नमस्कार साथियों, कैसे आप सब। आज का जो वीडियो है इसमें वहीं से स्टार्ट होगा जहां से आप सब पढ़ चुके हैं। पढ़े थे कहां तक? सब्जेक्ट था आपका फिजिक्स, चैप्टर था प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन में 2-3 वीडियो शायद हो चुका है। उसमें प्रकाश से प्रतिबिंब तक पढ़ चुके हैं, तो थोड़ा सा उसको एक बार रिवाइज कीजिएगा। प्रतिबिंब में क्या पढ़े थे? प्रतिबिंब जैसे कि एक दर्पण है, दर्पण पर कोई प्रकाश की किरण आती है, तो प्रकाश की किरण कहाँ से आती है? किसी बिंदु स्रोत से, यानी कि कहीं जिस बिंदु पर कोई सा वस्तु रखा हुआ है वहां से प्रकाश की किरण जब दर्पण पर आती है तो उसका परावर्तन हो जाता है। अब परावर्तन होने के बाद वही प्रकाश की किरण एक दूसरे को जिस बिंदु पर जाकर के काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, उसी बिंदु को क्या कहा जाता है? उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहा जाता है। ठीक है, प्रतिबिंब के बारे में पढ़े थे कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, है ना। एक होता है आपका वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है आपका आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में थोड़ा सा ये पढ़े थे कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है ना। और आभासी प्रतिबिंब में क्या पढ़े थे कि आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है ना। और यह भी आपको बताया गया होगा कि एग्जाम में जो है वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर, ये क्वेश्चन आता है ना। 2 नंबर का क्वेश्चन रहता है और इसको अगर कर दीजिए तो 2 नंबर आपका पक्का हो जाता है ना। तो अब उसके में ऐसा था, दर्पण का बात आया था, दर्पण, है ना। तो आज का जो टॉपिक होगा वही होगा आपका दर्पण। तो स्टार पॉइंट में ऐसा करके टॉपिक का नाम दे दीजिएगा कि टॉपिक क्या पढ़ेंगे आज? दर्पण, है ना। तो दीजिएगा दर्पण। दर्पण को अंग्रेजी में कहा जाता है मिरर, है ना। दर्पण, थोड़ा सा चीज को समझना, उसके बाद डेफिनेशन पे आ जाएंगे बढ़िया से, है ना। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो हमें ये पता होनी चाहिए कि प्रकाश का परावर्तन होता कहां से है। तो हम ये कहेंगे कि प्रकाश का परावर्तन उस सतह से होगा जो सतह एकदम कैसा हो? चिकना हो। चिकना को कहते हैं एकदम समतल कहते हैं ऐसा, और जो चमकता हो वहीं से प्रकाश का परावर्तन होता है। और वो हो सकता है क्या चीज? तो कांच, यानी कि शीशा। तो ऐसा भी कहा जा सकता है कि जो कांच होता है, कांच को ही क्या कहा जाएगा? दर्पण कहा जाएगा। बट परावर्तन तब होगा जब उसी कांच का एक सतह पेंट किया हुआ रहेगा। अगर कांच का एक सतह पेंट किया हुआ नहीं रहेगा तो प्रकाश एक साइड से दूसरी साइड गुजर जाएगी, तो प्रकाश का परावर्तन तो नहीं होगा, है ना। तो ये कहा जाएगा कि कांच का एक ऐसा टुकड़ा जिसका एक सतह क्या हो? पेंट किया हुआ हो, है ना, और एक सतह कैसा हो? चिकना हो, यानी कि चमकदार सतह, उसी को हम कहेंगे दर्पण, है ना। तो उसमें ऐसा भी होता है कि जैसे अब कांच का एक ऐसा टुकड़ा है, तो क्या सभी टुकड़ा एक जैसा तो नहीं होगा, है ना। तो हम ये भी कहेंगे आगे कि दर्पण को बांटा भी जाता है। तो दर्पण को बांटेंगे आगे जाके, पहले पढ़ेंगे अपन दर्पण क्या होता है ना। तो डेफिनेशन ये दीजिएगा, यहां से नोट कीजिएगा ध्यान से।
नोट्स बनाइएगा ना, तो जैसे यहाँ पे आपको बताया जाएगा उसी हिसाब से नोट्स बनाइएगा, तो थोड़ा सा पढ़ने में आगे आपको रिवाइज करने में आसानी हो, है ना। कांच का एक ऐसा टुकड़ा जिसका एक सतह चमकदार, है ना, जो अभी मैंने क्या बताया, चिकना, चमकदार हो, साथ ही दूसरा सतह क्या हो, रंजित हो। रंजित किसको कहा जाता है, पेंट किया हुआ, है ना, पेंट किया हुआ, उसी को कहा जाता है रंजित। रंजित हो, कमा देंगे, उसे दर्पण कहा जाता है। क्या बताया मैंने कि कांच का एक ऐसा टुकड़ा जिसका एक सतह कैसा हो, चमकदार हो, है ना, और साथ ही कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसा नहीं कहेंगे कि कहीं एक सतह हो गया चमकदार और किसी दूसरी चीज का हो गया पेंट किया हुआ, नहीं, एक ही टुकड़ा जिसका एक सतह चमकदार, उसी का दूसरा सतह कैसा रहेगा, रंजित किया हुआ, यानी कि पेंट किया हुआ, और उसी टुकड़ा को क्या कहा जाएगा, दर्पण कहा जाएगा। ठीक है, अब बढ़ेंगे आगे, तो आपका जो इसी में एक पॉइंट आएगा जो होगा आपका दर्पण के प्रकार, है ना, टाइप्स ऑफ मिरर कर देंगे। दर्पण के प्रकार को ऐसे ऐसे दे दीजिएगा, है ना, दर्पण। ठीक है, इस दर्पण को बांट देंगे। अभी क्या बताया मैंने, कितने भाग में बांटते हैं इसको, दो भाग में। कितने भाग में, दो भाग में। तो एक हो जाएगा आपका इधर एक नंबर समतल दर्पण, ओके। दूसरा गोलीय दर्पण। ठीक है, समतल दर्पण तो बस एक ही होता है। समतल दर्पण क्या होता है अभी थोड़ा सा हम बता देते हैं, जब इसके आगे बढ़ेंगे ना तो फिर आपको बताया जाएगा एकदम अच्छे से। जो हम सब घर में आईना होता है ना, आईना, उसी को कहते हैं समतल दर्पण। ठीक है, जिसे आईना में अपन फेस देखते हैं, है ना, सुबह शाम दोपहर ऐसा करके। फेस तो ऐसे किसी भी टाइम देख सकते हैं। अब आपका आ जाएगा गोलीय दर्पण को कितने भाग में बांटा गया है, इसको भी बांटा गया है दो भाग में। एक हो जाएगा आपका इधर, दूसरा हो जाएगा इधर, है ना। तो इधर एक नंबर देंगे, इसका नाम होता है उत्तल दर्पण, गुड। दूसरा इधर अवतल दर्पण। एक बार फिर से समझिएगा आप कि दर्पण किसे कहा जाएगा, कांच का एक ऐसा टुकड़ा जिसका एक सतह कैसा हो, चमकदार, और दूसरा सतह पेंट किया हो। पेंट किया जब रहेगा उसी को कहा जाता है रंजित हो, है ना, उसको कहेंगे दर्पण। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण कहेंगे दो प्रकार के। कौन कौन बताए, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण को कितने भाग में बांटते हैं, दो भाग में। कौन कौन, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ठीक है, यहां तक नोट कीजिएगा, तब तक या तो वीडियो को रोक के नोट कीजिए या जितना तेजी से हो सके उतना तेजी से नोट कीजिए। तो नोट किया होगा आपने, हटा दे इसको। चलिए,
क्या था एक नंबर में? समतल दर्पण, है ना। ठीक है। अब समतल दर्पण के बारे में तो तभी भी बता दिए थे कि जो कांच का टुकड़ा होगा, यानी कि हम ऐसा कहेंगे कि कांच के टुकड़ा को तो बता दिए कि दर्पण होता है, तो हम ऐसा कहेंगे वैसा दर्पण जिसका एक सतह कैसा हो, पूरा का पूरा समतल, दूसरा सतह कैसा हो, रंजित हो, यानी कि पेंट किया हो, उसी को कहेंगे समतल दर्पण। ठीक है, तो डेफिनेशन दे दीजिएगा यहीं से। वैसा दर्पण जिसका एक सतह समतल, समतल को ऐसा भी कह सकते हैं अपन सपाट, क्या कह सकते हैं, सपाट, सपाट कोष्ठ में से दे दोगे, जिसका एक सतह कैसा हो, समतल हो, तथा दूसरा सतह रंजित हो। जैसा कि आपको बता दिया गया है कि रंजित क्या होता है, पेंट किया हुआ, है ना, रंजित हो। उन्हें बताओ कौन सा दर्पण कहा जाता है, समतल दर्पण। कहा जाता है। ठीक है, जैसा इधर में नोट्स बनाया जा रहा है, यानी कि आपको पढ़ाया जा रहा है, ऐसा ही आपको नोट्स बनाना है। ध्यान रखोगे इस बात का, ताकि एग्जाम टाइम में दिक्कत ना हो आपको रिवाइज में, है ना। अब जो है, अब समतल दर्पण में कुछ बातें हैं। बातें क्या है कि जब हम सब आईना के सामने जाते हैं तो कुछ चीज नोटिस करते हैं। नोटिस ये करते हैं कि जैसे हम कोई आईना है तो आईना में से मुंह देख रहे हैं, तो होता क्या है कि जब आईना को पास पहुंचाते हैं ना, तो अपना जो इमेज होता है, इमेज वो भी पास आता है ना। जब हम इसको दूर हटाएंगे तो इमेज भी दूर हटता है। यही सब तो देखना है। और इसमें ये देखोगे कि हम लोग का जैसे सिर यानी कि मुंडी ये ऊपर है, पैर नीचे है, तो आईना में जब देखते हैं तो क्या बताओ, पैर ऊपर मुंडी नीचे है, होता है ऐसा क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। मतलब जब मुंडी ऊपर है तो मुंडी ऊपर ही दिखेगा, पैर नीचे है तो पैर नीचे ही दिखेगा। बट एक चीज जो खास बात है वो ये है कि आईना में देखते समय जब आप दायां हाथ दिखाओगे, आईना आपको कौन सा हाथ दिखाएगा? बायां, है ना, यही है। और जब हम बायां हाथ दिखाएंगे तो दायां दिखाएगा। और जब हम आईना में देखते समय जब अपने मुंडी को इधर, मुंडी को ऐसा करेंगे दायां, तो इमेज में ऐसा दिखेगा कि वो किधर देख रहा है, बाईं तरफ, ऐसा करके दिखता है ना ऐसा। बस यही सब है इसका विशेषता, किसका, समतल दर्पण की ये विशेषताएं हैं। और ऐसा जो होता है, इस घटना का जो नाम है वो हम आगे बता देंगे आपको कि इस घटना का नाम आखिर क्या है, और उसका उदाहरण भी देंगे। ऐसा घटना हमें कहां कहां देखने को मिल जाता है। तो नीचे दीजिएगा तीर का साइन, जैसा तीर का साइन दिया जा रहा है वैसे ही तीर का साइन इधर दे दोगे। यहीं से सीधा सीधा दे देते हैं विशेषताएं। विशेषताएं, विशेषताएं। अब देखो, अब जो ये मैंने विशेषताएं इधर दिया, ये हो गया किसका विशेषताएं हैं, समतल दर्पण का। ये डायरेक्ट इधर से समझ जाएंगे। कैसे समझ जाएंगे? क्योंकि यहाँ पे पॉइंट स्टार्ट हुआ है किसका, समतल दर्पण का, है ना। और इसके नीचे ही विशेषताएं दिए हैं, तो डायरेक्ट समझ में आ जानी चाहिए।
1 नंबर देंगे यहां। इधर में दिए थे अरबिक का, तो यहां दे देते हैं रोमन का। ठीक है, दे दो। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष सीधा होता है। देखो यहां पर क्या है कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु के सापेक्ष कैसा होता है? सीधा। जैसा कि मैंने बताया कि अपना मुंडी ऊपर पैर नीचे, तो प्रतिबिंब का भी मुंडी ऊपर पैर नीचे। बस हो गया, फर्स्ट पॉइंट खत्म। दूसरा, समतल दर्पण में वस्तु दर्पण से जितना, देखो यहां पे वस्तु के आगे कॉमा देना है ताकि हमें यह पता पड़े कि हम बात किसका करें, वस्तु का। कहां? दर्पण, यानी कि वस्तु है और दर्पण है, तो दर्पण से जितना आगे रहता है, क्या बताया कि समतल दर्पण में वस्तु दर्पण से जितना आगे रहता है, प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है, उतना ही पीछे बनता है ना। जैसे कि समझो एक चीज, मानो हमारे पास एक दर्पण है। अभी मैंने एक दर्पण बनाया, समझना, फिर उसको हटा देंगे, है ना। अभी दर्पण बनाया, जैसे ये दर्पण है, दर्पण अभी नहीं हुआ है। अब इसको जब एक साइड से पेंट करेंगे ना, ऐसे पेंट कर दिए, अब ये बन गया दर्पण। कहने का मतलब ये था कि अब ये मानो ये कोई सतह है, ये कौन सा सतह है? नीचे का सतह, जहां पर ये दर्पण रखा गया है, और इसके सामने जहां पर एक वस्तु को रखा, यहाँ पे, है ना। ये मानो अपन ये वस्तु है, वस्तु का नाम दे दिया ए बी, और इसी का प्रतिबिंब मैंने क्या बताया, यहां से जितना डिस्टेंस इसका है उतना ही डिस्टेंस पर इधर इमेज रहेगा, यानी कि इधर भी उतना ही डिस्टेंस रहेगा, यानी कि प्रतिबिंब यहां बनेगा। सही है, ठीक है। अब देखो, इतना चीज जब हो जाएगा तो इसी आधार पर अपन क्या कह सकते हैं कि समतल दर्पण में वस्तु का दूरी, ध्यान से समझेंगे, जहां से ये दर्पण है, दर्पण से वस्तु तक के दूरी को कहते हैं वस्तु की दूरी, या कहते हैं इसको बिंब की दूरी, क्योंकि वस्तु को कहा जाता है बिंब, और वस्तु का जो इमेज बनता है उसको कहा जाता है प्रतिबिंब, यानी कि वस्तु को बिंब भी कहते हैं। तो कहेंगे बिंब की दूरी या वस्तु की दूरी, और इधर जो रहेगा, इधर इस साइड, ये हो जाएगा आपका किसका दूरी? बताओ बताओ, प्रतिबिंब की दूरी, है ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि समतल दर्पण में वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी आपस में क्या होता है? बराबर होती है ना। दे दीजिए। समतल दर्पण में वस्तु की दूरी, देखो वस्तु की दूरी को डिनोट करते हैं यू से, और ये जो करते हैं ना, आगे भी आपको बताया जाएगा, यहां पर भी बता देते हैं, नोट कीजिएगा इसमें। वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब
की दूरी। अब बताओ प्रतिबिंब की दूरी को कौन सी से डिनोट करते हैं? v से। तो कोष्ठ में दे देना इधर v। समतल दर्पण में वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी आपस में बराबर होती है। ठीक है, यहां तक तो अच्छे से समझ में आ गया होगा, आया कि नहीं? बताते जाइएगा। तो इसके बाद जो आएगा वो क्या है, वो थोड़ा सा समझिएगा। सब पॉइंट इसमें नहीं हो पाया है, कुछ पॉइंट बचा है। बचा क्या है कि जैसे कि मैंने बताया कि जब हम अपन बायां हाथ उठाते हैं तो प्रतिबिंब में दायां हाथ उठता है ना? तो हम क्या कहेंगे बताओ? इस घटना का नाम तभी बताए थे? नहीं बताए थे, अभी बताएंगे। इस घटना का नाम होता है पार्श्विक विस्थापन। कैसा? पार्श्विक विस्थापन। तो क्या कहा जाएगा कि यानी कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। यानी कि यहां पर देखो, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष सीधा होता है, बट पार्श्विक रूप से कैसा होता है? उल्टा होता है। तो यहां पर दे देंगे समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। ओके, एक बात आपको बताया गया होगा, कब? जिस टाइम पे प्रतिबिंब पढ़ रहे थे, तो प्रतिबिंब में आपको बताया गया था कि जो प्रतिबिंब वास्तविक होगा वो हमेशा उल्टा होगा, और जो प्रतिबिंब आभासी होगा वो हमेशा सीधा होगा। तो देखो, इसमें जब प्रतिबिंब सीधा है, वस्तु के सापेक्ष जब सीधा है, तो प्रतिबिंब कैसा है? आभासी या वास्तविक? आभासी। तो जब ये आभासी है तो क्या इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है क्या? नहीं, एकदम नहीं। तो नीचे में ये भी दे देंगे, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। समझ में आ गई बात? अब क्यों नहीं किया जा सकता है ये आपको प्रतिबिंब में बताया गया है कि क्यों? क्योंकि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। किसको किया जा सकता है? वास्तविक प्रतिबिंब को। ओके, एक बात और याद रखिएगा थोड़ा, कि आपको यह पूछा जा सकता है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो आपको यह बताना है कि समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है। क्या होती है? अनंत, यानी कि इन्फिनाइट। यहां पर इसको हटा देते हैं और यहीं पर आपको दे देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा दे देते हैं, इसको नीचे नोट कर दीजिएगा। यहां तक में हम थोड़ा सा यहां दे देते हैं, नोट में दीजिएगा, है ना? नोट। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत, कोष्ठ में जो इसका साइन होता है अनंत होती है। ये इंपॉर्टेंट है,
इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है, कि समतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो क्या होती है, अनंत होती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम ऐसा करेंगे, सजाएंगे इसको, ऐसा करके इस वजह से दे रहे हैं ताकि आप जब नोट्स बनाओगे जैसे ही कॉपी पे देखोगे तो ये ऐसा आपको दिख जाएगा आसानी से, ताकि आपको पता होनी चाहिए कि इसको याद रखना है, ठीक है। नोट कीजिए मस्त तरीके से।